सीन 6। पहली कॉल और अनोखी खुशी। कभी कभी किस्मत इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा लेकर आती है जो देखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन बाद में वही लम्हा पूरी कहानी का रुख बदल देता है। उस रात भी किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी फोन कॉल आने वाले दिनों में कितने नए राज और जज्बातों को जन्म देने वाली है। नवंबर की ठंडी हवा अब चिंता में बदल चुकी थी, क्योंकि घर के बड़े यानी ईशल के ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई और उन्हें इलाज के लिए लाहौर ले जाना पड़ा। शाहान, जो घर का जिम्मेदार बेटा था, उनके साथ गया ताकि हर बात का ध्यान रख सके। पीछे घर में खामोशी और फिक्र का माहौल था। ईशल अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। वो शाहान को फोन करके अब्बू का हाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसका अपना फोन बंद हो चुका था। परीशे, अपना फोन देना, मैं शाहान को कॉल करके अब्बू का हाल पूछती हूँ, ईशल ने जल्दी से कहा। परीशे, जो उस समय सॉफ्ट पिंक रंग का फ्लीस सूट पहने और बालों की डीली सी छोटी बनाई बैठी थी, चुपचाप अपना फोन आइशल की तरफ बढ़ा दिया। उसे क्या पता था कि उसका यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी में एक नई हलचल पैदा करने वाला है। लाहौर के एक अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा शाहान थकान से चूर था। उसने काली हुडी का कैप सिर पर चढ़ा रखा था और आंखें बंद करके दीवार से सिर टिकाए बैठा था। तभी उसके हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। उसने हैरानी और हल्की सी बेरुखी के साथ कॉल रिसीव की। हेलो। ठंड और लगातार जागने की वजह से उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी और खुरदुरी लग रही थी। शाहान, मैं ईशल बोल रही हूँ, परीक्षा के नंबर से। अब्बू की तबीयत अब कैसी है? ईशल की बात सुनते ही शाहान की बंद आंखें तुरंत खुल गईं। उसके अंदर जैसे अचानक एक नई ऊर्जा दौड़ गई। परीक्षा का नंबर? ये शब्द उसके मन में किसी मधुर धुन की तरह गूंजने लगे। वह तुरंत सीधा होकर बैठ गया और अब्बू की तबीयत के बारे में बताने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार स्क्रीन पर लिखे उन अंकों पर टिकी हुई थीं। उसने उस नंबर को किसी अनमोल खजाने की तरह अपने दिल और दिमाग में संभाल लिया। अस्पताल के उस उदास माहौल में भी शाहान के होंठों पर एक गहरी और विजयी मुस्कान उभर आई। उसके लिए यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि उसके अधूरे हिसाब को पूरा करने की पहली सीढ़ी थी। जरिए आपके संदेशों की चुभन अब फीकी पड़ने लगी थी, क्योंकि अब शाहान के पास वह रास्ता आ चुका था जो सीधे परिचय तक जाता था। मगर शाहान ये नहीं जानता था कि किस्मत ने उस एक नंबर के साथ एक ऐसा राज भी जोड़ रखा है जो बहुत जल्द उसके सब्र, उसकी मोहब्बत और उसके इरादों की परीक्षा लेने वाला था। और जब वह राज सामने आएगा तो शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा।